एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे हम यूनिकनेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है यदि वो किन्हीं मेंबर पे दे रखी है, कुछ मेंबर्स पे, कुछ एन नंबर्स पे या एन जो हमारे वेक्टर्स हैं उन पे उसकी वैल्यू दी हुई है, कुछ टर्म्स हमें दिए हुए हैं, तो क्या हम उन टर्म्स से कोई यूनिक या इनफाइनाइट या कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं या फिर हमें ऐसी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। यदि कुछ पॉइंट्स पे जैसे फंक्शन है, हम फंक्शन में पढ़ते थे कि भाई मुझे फंक्शन दिया था f0 पे उसकी वैल्यू 1 है और बता दिया था जैसे वो पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, f0 पे वैल्यू 1 है, f1 पे वैल्यू 1 है, f डैश 2 पे वैल्यू यदि उसकी 5 है, तो हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते थे, कोशिश करते थे ना कि हम सेकंड डिग्री का कोई पॉलिनोमियल मान के चलते थे, ax² प्लस bx प्लस c, और ये सारी टर्म्स इसमें बैठा के देखते थे। यदि a b c की वैल्यूज हमें मिलती थी तो हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाता था। कुछ कंडीशन में ऐसी होती थी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है लेकिन हमें 2 ही टर्म्स दी हुई हैं, 2 कंडीशंस दी होती हैं, तो हम फिर उसके लिए एक वेरिएबल हमारा कोई भी फ्री हो जाता है तो हम वहाँ से फिर बोल देते थे कि भाई ऐसे और भी पॉलिनोमियल मिल सकते हैं, ये वाला इसकी वैल्यू कुछ और भी आ सकती है, बी या ए सी किसी की भी, है ना। इसके बाद ऐसी कंडीशन भी होती थी कि ये तीनों को मिला के हमें एक पॉलिनोमियल मिल गया, फिर एक चौथी कंडीशन दे देते थे, एक चौथी कंडीशन दे दी जाती थी। वो कंडीशन इस जो हमारा इन तीनों से मिला के पॉलिनोमियल आया है तो इस चौथी कंडीशन को फॉलो नहीं करता था, तो हम कहते थे कि नो सच पॉलिनोमियल एग्जिस्ट। हम क्या कहते थे? नो सच पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, यानी कि हम चेक क्या कर रहे थे कि कोई पॉलिनोमियल यूनिक है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल मिल रहे हैं या फिर कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हम चेक करते थे। तो ये ऐसा ही यहाँ पे करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारी मैपिंग है, उसकी कुछ पॉइंट्स पे, कुछ वेक्टर्स पे हमें वैल्यू दे दी जाएगी, उन पॉइंट्स पे हमें वैल्यू दे दी जाएगी और हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, यूनिक करती है तो कब करती है, इनफाइनाइट कब करती है, और नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट हम कब बोलेंगे। तो वो सारी चीजें हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो यूनिकनेस के बारे में हमारी जो बुक में बोला गया है वो इस तरह बोला गया है, हम बाकी सारी बातें एग्जाम्पल के थ्रू ही करने वाले हैं। एग्जाम्पल से हम बहुत कुछ अलग आज सीखने वाले हैं इस क्लास में। बाकी एक इसके लिए एक हमारा रिजल्ट या फिर थ्योरी लिख लीजिए। लेट यूएफ एंड वीएफ, लेट यू ओवर एफ एंड वी ओवर एफ आर टू वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस हैं, और हमें एक बेसिस यदि हम एंड u1 u2 un एक सेट है, ये कैसा है? बेसिस है। बी बेसिस ऑफ, यदि हमें बेसिस दिया गया है ये u ओवर f का एंड v1 v2 vn arbitrary set of vectors from v, जो ये तो हमारा बेसिस है, और ये जो सेट है ये आर्बिट्रेरी कोई भी सेट है, v से लिया गया है। हमें नहीं पता कि ये बेसिस है नहीं है, li है नहीं है,
या ये इसका बेसिस बन रहा है, स्पान कर पाएगा, नहीं, कुछ नहीं, ये बेसिस है, ये हमारा दिया हुआ है आर्बिट्रेरी वेक्टर्स का सेट। तो हमें कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T such that U over F2 V over F such that एक U से V पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना पाते हैं। अब देखिए ध्यान क्या रखना होगा कि इसके लिए जिन एलिमेंट्स पे इमेज कैसे होगी, इनके इसके एलिमेंट की इधर इमेज मिलेगी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। इसका मतलब ये इससे जो हमें सेट मिले वो हमेशा बेसिस मिलना चाहिए यूनिक के लिए, है ना। ये बात यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी यू आई बराबर वी आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू, आई की वैल्यू क्या है 1 to n, ऐसे एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। हम ऐसी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई u1 की वैल्यू v1 होगी t u1 v1 के बराबर t u2 v2 के बराबर t un vn के बराबर होगा। तो ये कहती है हमारी यूनिकनेस की थ्योरम मानिए, स्टेटमेंट मानिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, जो जिस सेट पे हमें इमेजेस दी गई हैं वो सेट बेसिस होता है, वहाँ पे उन जो सेट पे इमेज है वो बेसिस बनाता है। तो ये है लीनियर यूनिकनेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे आगे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम देख के ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ है तो हम क्या कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता पाएंगे। बता पा रहे हैं तो हम क्या कुछ अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पे वैल्यू निकाल के देखेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से चेक करेंगे कि हमें किस तरह वर्क करना है। हम देख के कैसे पता लगाएं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। कुछ इजी तरीके भी तो होंगे ना, तो वो सब पे बात करेंगे। तो ये नोट डाउन करें। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी हमारी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे है, आर स्क्वायर ओवर आर है ये, ठीक है ना, वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट वैल्यूज दी हैं टी की 1,2 पे। अब देखिए यहाँ पे तो हम अंदर क्या पुट करेंगे, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, 2 टपल के, वो सॉरी हाँ 2 टपल के होंगे, x, y टाइप के। तो इस तरह के इसके में एलिमेंट हो गए। t 1,2 की वैल्यू दी गई है 2,3 एंड t 1,1 की वैल्यू दी गई है, t 1,1 की वैल्यू दी गई है 1,4। t 1,1 की वैल्यू कितनी दी गई है 1,4 और हमसे फाइंड कराया है t 2,5। t 2,5 की वैल्यू हमसे पूछी है, साथ ही साथ t इनवर्स 4,7 की वैल्यू भी हमसे ही पूछी है इसमें। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह हम सोल्व करेंगे ये आपको चेक करना है, बताना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी। देखो सबसे पहले हमें इमेजेस दी कहाँ गई है, हमें इमेज जिस सेट पे दी गई है, U का जो सेट आ रहा था U1 U2 UN, वो कौन सा है U1 U2, ये वाला कौन सा है, ये सेट 1,2 एंड 1,1। हम जानते हैं दोनों कैसे हैं, एलाई हैं, तो ये बेसिस बना रहा है। ये क्या बना रहा है, बेसिस बना रहा है। और 2 एलिमेंट्स के लिए 2 हमें ये सेट मिल रहे हैं,
तो ये कोई भी आर्बिट्रेरी सेट होता है, इस पे हमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, हमें चेक करना है ये दोनों एलाई हैं और 2 टपल के हैं और इसकी डायमेंशन भी 2 है, तो ये स्पान भी करेंगे, एलाई होगा तो ये इसका बेसिस बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिस, कौन से, इस वाले आर स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बेसिस है तो इसका मतलब यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी, यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करने वाली है हमारी इस वाली हमारे क्वेश्चन के लिए। तो हमने यहां से ये तो देख लिया, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमसे पूछा है t2,5 पे वैल्यू, हम किसी जनरल x, y पे वैल्यू निकालते हैं जिससे हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी पता लगेगी। देखो कोई एलिमेंट है x, y जो हमारा आ रहा है इस x स्क्वायर r स्क्वायर से, क्योंकि इसी की तो हमें इमेज निकालनी है, इसका बेसिस है ये, तो x, y इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा या नहीं जाएगा बताइए। इस वेक्टर स्पेस के लिए ये बेसिस है, तो इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट x, y इस बेसिस के जो एलिमेंट्स है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। क्या होगा, a 1,2 प्लस b 1,1। यहाँ से हम क्या करेंगे, x, y बराबर a प्लस b, 2a प्लस b। यहाँ से आई हमारी x की वैल्यू है a प्लस b एंड y की वैल्यू है 2a प्लस b। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से a एंड b की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हमें पता लगेगा x और y को कैसे लिखेंगे हम। a, b की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a, b की वैल्यू x और y की टर्म्स में a, b की वैल्यू निकालेंगे। देखो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो y माइनस एक्स बराबर a, ठीक है, हो गया। एंड हमें b निकालना है तो फर्स्ट से निकालते हैं, x माइनस a, b की वैल्यू आ गई x माइनस a और x माइनस a की वैल्यू है y माइनस x, यानी ये हो गया 2x माइनस y। a की वैल्यू आई y माइनस x, b की वैल्यू आई हमारी 2x माइनस y, ठीक है। इसका मतलब x, y को हम कैसे लिखेंगे, y माइनस एक्स 1,2 प्लस b की वैल्यू क्या है 2x माइनस y 1,1। अब हमें किसी भी x और y को बनाना है तो इस तरह हम बना पाएंगे। वैसे भी आप करके देखिए इन दोनों को, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। ये इनको आप पुट करेंगे ना, यहाँ मल्टीप्लाई करके और ओपन करेंगे, x, y निकल के आएगा। तो ठीक क्या है, a और b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो काम क्या करना है, ये तो सिर्फ हमें देखने के लिए है कि x और y हमने सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, ठीक है। हम करेंगे क्या, t पुट करेंगे x, y पे, यहाँ पे x, y पुट किया, आप जानते हैं t 1,2 प्लस b t ऑफ 1,1। इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, कैसे पुट करेंगे, a यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1,2 की आई 2,3 प्लस b 1,1 की वैल्यू 1,4। a की वैल्यू क्या है y माइनस एक्स 2,3 प्लस b की वैल्यू है 2x माइनस वाई 1,4। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, t x, y की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, t 2,5, हमें निकालना है t 2,5। हम क्या करेंगे 2,5, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 5 इस पे पुट करेंगे।
5 माइनस 2 2,3 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 5 1,4 और हमने किया ये 3 2,3 माइनस 1 1,4 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया 5 एंड यानी 3 2 6 माइनस 1 5 एंड 3 3 9 माइनस 4 9 माइनस 4 भी 5 t 2,5 की वैल्यू आई 5,5 ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। करना क्या है, इसका बेसिस हमें मिल गया है कोई भी जनरल एलिमेंट x, y को a और b की टर्म्स a और b कांस्टेंट लेके इस बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिख देंगे। फिर x को y को यहां से ओपन किया, ये दो इक्वेशंस आई और a और b की हमने वैल्यू निकाली। a और b की वैल्यू निकाली। अब हमने इसी पे t अप्लाई किया, t अलग अलग हो गया। a और b की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो पुट करी और t ऑफ 1,2 ये बेसिस के एलिमेंट जो हमने माने थे इनकी वैल्यू हमें दी हुई थी, ये पुट किया और t x, y की हमने जनरल वैल्यू हमने ये निकाली कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह डिफाइन होगी। ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसे अलग अलग करके और फिर एक साथ एक टर्म में लिख सकते हैं ओपन करके। कैसे लिखेंगे, ये हो गया 2y माइनस 2x और ये हो गया 2x माइनस वाई। तो एक साथ ऐसे अब कैलकुलेशन होगी वो करके लिख सकते हैं। बाकी हमें क्वेश्चन करना है, जैसे 2,5 डायरेक्ट पुट किया तो आसानी से कैलकुलेशन होके निकल गई। तो ये तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल दी। इसके साथ हमसे एक और पूछ रहा है t इनवर्स 4,7 की वैल्यू। क्या पूछ रहा है ये, t इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है t इनवर्स 4,7 की वैल्यू मान ली मैंने x, y है। ये वाले x, y को भी मान सकते हैं। वैल्यू क्या है, x, y है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्या किया, 4,7 बराबर t ऑफ x, y। t ऑफ x, y की वैल्यू 4,7 है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब t x, y की वैल्यू क्या है ये, चलो यहाँ पे मुझे सोल्व तो करना ही पड़ेगा। ये भी जो ये किया क्या हुआ, देखिए इसे राइट हैंड साइड t x, y की वैल्यू यहां से लिखेंगे 2y माइनस 2x, 3y माइनस 3x प्लस 2x माइनस y, 8x माइनस का 4y। फिर किया हमने 2x और 2 ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा y, 3y माइनस का y एंड 5x, ये बचा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये थी अपनी। t x, y बराबर, यहाँ इसे लिख सकते हैं आप, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आई, t x, y बराबर y, 5x माइनस y। चलो सोल्व हो ही गया आखिर में। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से x, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम x, y की वैल्यू ये निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो वही दो इक्वेशंस बनेगी एंड इक्वेशंस की हेल्प से हम ये सारी चीजें करेंगे। कैसे, देखो फर्स्ट कंपोनेंट 4 बराबर y एंड सेकेंड कंपोनेंट 7 बराबर 5x माइनस वाई। वाई की वैल्यू 4 आ गई और 7 प्लस वाई, ये उधर जाके प्लस का y होगा तो 4 बराबर 5x एंड ये हो गया हमारा 11/5 बराबर x। यानी कि इसकी वैल्यू जो हमारी 5,5 आई थी एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 11/5, 4।
ये हो गए हमारे आंसर्स। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा हम किस तरह कर रहे हैं ये क्वेश्चन को। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में दी गई है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में दी गई है एंड जो वैल्यू दी गई है पॉइंट्स पे, वो 2 पॉइंट्स पे वैल्यू दी गई है। पहला पॉइंट है 2,2, इस पे है 8, -6 एंड सेकंड है t 5,5 पे 3,2। हमें बताना है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, यूनिक करेगी, नहीं करेगी या इनफाइनाइट करेगी। देखो हम क्या देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे। ये दोनों कैसे हैं, LD। यदि हम इसे एक सेट में लिखें 2,2 एंड 5,5 देन LD लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो ये कैसे हो गए, नॉट बेसिस बनाता है, बेसिस नहीं बनाता, हमें बेसिस के एलिमेंट्स नहीं दिए गए हैं तो नॉट यूनिक, इसका मतलब नॉट यूनिक होगा, नॉट यूनिक। अब नॉट यूनिक के बाद 2 कंडीशंस बचती है हमारे पास, कौन सी, या तो इनफाइनाइट होगी या फिर होगी हमारे पास कैसी, इनफाइनाइट होगी या फिर नो, यानी ऐसी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो हमें दी गई है t 5,5 पे वैल्यू, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 5,5 है, इसे हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2,2 लिख सकते हैं। हमने t अप्लाई किया दोनों तरफ, तो 5/2 t 2,2 हमने पुट करके देखा। t 5,5 की वैल्यू है 3,2 गिवन है हमें, 5/2 t 2,2 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 8, -6 तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आया, 20, -15 ये आई। क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो 2 वैल्यूज दी गई हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को ही फॉलो नहीं कर रही है। इसका मतलब नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट। ऐसी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी जो t 2,2 पे 8, -6 वैल्यू दे एंड t 5,5 पे 3,2 वैल्यू दे। तो ऐसी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। यदि ये सेटिस्फाई हो जाता तो हम कहते हैं इनफाइनाइट। ये दोनों पॉइंट तो एक ही जैसे एक हो गए, अब हम एक दूसरा पॉइंट लेके इनफाइनाइट बना सकते थे, लेकिन ये टाई कर गया हमारा। कैसे टाई, इसने गलती कहाँ हो गई, इसने रेशियो सही नहीं दिया। जिस रेशियो में ये दोनों हैं, ये टी अप्लाई करने के बाद रूल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमसे कहा जाता है, एक पॉइंट दिया, बोला कि इस पॉइंट से कितनी रेखा खींची जा सकती है, बोलते थे ना कितनी लाइंस जा सकती हैं। भाई एक बिंदु है तो इससे हजारों लाइंस जा सकती हैं, लाखों जा सकती है, इनफाइनाइट लाइंस क्रॉस कर सकती है एक पॉइंट से। यानी एक पॉइंट से होकर कितनी लाइंस बनाई जा सकती है, इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती है, मीन अनकाउंटेबल भी बनाई जा सकती है, कितनी भी बनाते जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यदि इस पॉइंट के साथ एक सेकंड पॉइंट दे दे, इसके बाद ये एक लाइन कैसी हो गई,
अब 2 पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन जा सकती है, इसके अलावा कोई और लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये दूसरा पॉइंट छूट जाएगा, है ना। तो इस तरह से एक ही लाइन जा सकती है, 1 लाइन। और यदि 2 पॉइंट ऐसे दे, इनसे हमने लाइन बना दी और फिर तीसरा एक पॉइंट इधर दे दे और बोले कि लाइन बनानी है, तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये आप जानते हैं कि एक ही लाइन ऐसी जो 3 पॉइंट लीनियर ही नहीं है, एक लाइन में नहीं है, तो 3 पॉइंटों से जाने वाली फिर एक लाइन हम कैसे बना सकते हैं। यदि ये पॉइंट भी इस लाइन को कहीं पे भी सेटिस्फाई करता तो हम कह सकते हैं लाइन बन रही है, लेकिन अब नहीं बन रही है। तो कुछ ही इस तरह का ही कॉन्सेप्ट हम आगे लेके आ रहे हैं समझने के लिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इनफाइनाइट भी बन सकती थी और नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती थी। यहाँ पे हो गया क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। बेसिस होगा तो यूनिक करेगी, यदि बेसिस बन गया तो यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। फिर तो हम जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे, लेकिन ये बेसिस नहीं बन रहा है तो हम इस तरह एक बार चेक करके देख लेते हैं। यदि सेटिस्फाई कर जाता है ये वाली कंडीशन को तो हम क्या कहते हैं कि वहां पे इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगी ऐसी, वरना कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। तो ठीक है, ये आप नोट डाउन करें। हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये है हमारे कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन। आपको ये अपने आप से सोल्व भी करने हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की है। जिनमें होगी, जिनमें नहीं होगी तो आपको चेक करना है कि क्यों नहीं हो रही है, या इनफाइनाइट है तो आप वो भी चेक करने हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कहाँ पे नो होगी, कहाँ पे इनफाइनाइट होगी, कहाँ पे हमारी यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट में हमें जो इमेजेस दी है वो किन पॉइंट्स पे दी है, 1,2 एंड 1,1। 1,2 एंड 1,1 कैसे हैं, एलआई है। बेसिस बना देंगे आर स्क्वायर का, ये आर स्क्वायर पे ही बात कर रहे हैं आज हम। जब ये एलआई है दोनों बेसिस बना देंगे तो ये क्या हो गई यहाँ पे यूनिक। अब वो आपको फाइंड करनी है यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है। सेकंड, 2,1 एंड 4,2 दोनों एलआई हैं, बिल्कुल नहीं। इसका 2 सेकंड मल्टीपल है, 2 टाइम्स 2,1 है, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरह चेक करेंगे कैसे। ये 2 टाइम्स है, यानी कि 4,2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2,1। फिर हम t अप्लाई कर देंगे तो t इस तरह अप्लाई होगा। इसकी वैल्यू है 8,12 एंड इसकी वैल्यू है 4,6, और जो 8,12 हो रही है दोनों क्या हो रही हैं, बराबर। जब ये ऐसे दोनों बराबर हो रही हैं तो हम कहेंगे इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनफाइनाइट का मतलब ये है इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को आप रखेंगे, उसके अलावा जैसे मान लो आपने ये वाला पॉइंट रख लिया, इसे आप रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको रख ले और ऐसा एक एलिमेंट ले 2,1 से अलग हो, कोई भी एक ले और उसकी अलग अलग इमेज आप हमेशा देख के जाएं। 2,1 से जो एलआई हो ऐसा एक एलिमेंट लेंगे आप। 2,1 से 1,1 ले लिया, 1,2 ले लिया, या आपने ले लिया 4,3, कोई भी एक एलिमेंट जो 2,1 से एलआई हो, उसकी आप अलग अलग इमेज देते जाएंगे। कितनी भी इमेज दे सकते हैं, कुछ भी इमेज आर स्क्वायर से, तो इनफाइनाइट इमेज दे सकते हैं। और हर के लिए जब ये बेसिस से बनेगा तो एक यूनिक मिलेगी हर सेट के लिए। तो टोटल तो हमारे पास कितनी मिल जाएंगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी इस केस में। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस 2,3 एंड 4,6 दोनों कैसे हैं, एलआई, वो सॉरी नॉट एलआई, एलडी हैं। तो यूनिक का तो चांस खत्म। फिर से हम इस तरह चेक करेंगे तो हमारे पास आने वाला है अलग अलग। मैं आपको बता रही हूं अलग अलग आने वाला है, आप चेक कर लेना। तो इसका मतलब नो सच टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह की कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो हमें
2,3 पे 3,2 वैल्यू दे, 4,6 पे 2,1 वैल्यू दे, तो इस तरह की कोई नहीं मिलेगी। थर्ड में देखो, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ देखो, फोर्थ और फिफ्थ में हमारा काम 2 से ही हो रहा था, हमें 3 टर्म्स वैल्यू दी है, 3 पॉइंट्स पे हमें कैसे दी है, 3 पॉइंट्स पे वैल्यू दी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में वो 3 की जगह 4 भी दे सकता था। हम पहले किन्हीं भी तीनों पॉइंट्स में से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को लेके चेक करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक है, इनफाइनाइट है या फिर नहीं मिल रही है। यदि 2 पॉइंट से हमें कोई ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलती है, यदि 2 पॉइंट से हमें कोई ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो हम कह देंगे कि इन तीनों से भी कोई नहीं मिलेगी, तीनों से भी कोई नहीं मिलेगी, है ना। और यदि इन 2 से मिलकर हमें कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिली यूनिक, यदि यूनिक मिली, तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले पॉइंट को उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सेटिस्फाई करा के देखेंगे, या फिर उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के इसकी वैल्यू सेट देख लेंगे कि ये उसी टाइप से हमें वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही है। जैसे इसमें 1,1 2,1 दोनों LI है, एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, पर ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी चेक कराना है हमें। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में हमें यदि 3 ही पॉइंट दिए हैं तो हमें सिर्फ इसे ही चेक कराने में हमारी समझदारी है, वरना हम क्या करेंगे, यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, फिर उसमें ये पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, 3,2 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, 1,1 के एंड 2,1 के, क्या कर देंगे, ए और बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये 3,2, अब इस पे हम टी अप्लाई करते हैं, टी अप्लाई किया हमने तो ये क्या हो गया, 1 इंटू टी, और ये भी हो गया 1 इंटू टी। इसकी वैल्यू कितनी है, 4,6, इसकी वैल्यू 1,1 की 2,3 प्लस 2,1 की वैल्यू दी हुई है 1,2, 2,1 की वैल्यू दी गई है 1,2, तो ये कितनी आई 3,5, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। फोर्थ वाले में ये LI है तो यूनिक हो गई, थर्ड वाले को आप सेटिस्फाई कराएंगे, तो सेटिस्फाई कराने के लिए इसकी जो होगी वो सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, बताओ। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें क्या होगा, आप ये तो यूनिक बना देगा। अब इसके लिए 2,2 के लिए आप चेक करें, आप ये नहीं कि आप इन दोनों को ही लेंगे पहले यूनिक चेक करने के लिए, किन्हीं भी 2 को आप ले सकते हैं, किन्हीं को भी। अब हम 2 को किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 1,0 प्लस 2 इंटू 0,1, तो टी जब हम टी अप्लाई कर देंगे इस पे, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू होगी 8,8 एंड 2 इंटू 1,0 की वैल्यू 2,1 प्लस 2 इंटू 2,3 वैल्यू क्या आई 4,2 प्लस 4,4 नहीं 4,6, तो क्या आया 8,8, यानी ये वाले पॉइंट को भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो लीनियर जो यूनिक मिलेगी वो यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई, जो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी उस वो इस पॉइंट ये पॉइंट भी उससे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए तो यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इन 5 एग्जाम्पल्स को करके, इसके पहले हम 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो आप कंक्लूजन्स क्या निकाल सकते हैं। आप पहला कंक्लूजन निकालेंगे, यदि जो इमेजेस हैं जो जिस गिवन सेट पे हमें इमेजेस दी गई हैं
वो गिवन सेट यदि बेसिस बनाता है तो यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा यूनिक के साथ साथ नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी नो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी ऑप्शन आ सकता है यदि पॉइंट्स हमें ज़्यादा दिए हुए हों। डायमेंशन 2 थी और यदि 2 ही पॉइंट्स दिए होते तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक मिल रही थी, लेकिन ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हों यदि वो सेटिस्फाई ना करें तो नो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ऑप्शन भी हमें मिल सकता है। दूसरी बात, यदि बेसिस ही कंटेन ना करे तो भी हमारे पास दो केस हैं, यूनिक के अलावा नो वाला और इनफाइनाइट वाला। तो दो कंक्लूजन ये हमारे निकलते हैं। हमें बेसिस पे दिया हुआ हो, बेसिस के अलावा और पॉइंट हो तो ही नो वाला आएगा। यदि ओनली बेसिस पे ही है, ओनली बेसिस मतलब जितनी डायमेंशन है सिर्फ उतने पे ही दे रखा है, तो हमें यूनिक ही मिलेगा। ये तीन अलग अलग बातें हैं, हम लिख लेते हैं। एक बार लिख के आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो स्टेटमेंट है उसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि वो कहना क्या चाह रहा है। वर्डिंग में बहुत कुछ छिपा हुआ है और ये स्टेटमेंट यदि पूछ लिया जाए तो फिर आप कर सकते हैं। इफ इमेजेस आर डिफाइंड ऑन ए सेट, पहला कंक्लूजन पहला क्या है, इफ images defined on are defined on a set, images are defined on a set which not contained a basis not contained a basis, then either infinite linear transformation exists or no such linear transformation exists। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है समझ लीजिए। ये स्टेटमेंट कह रहा है हमें इमेजेस दे रखी है जैसे u1, u2, un पे। इस सेट पे हमें क्या दे रखे, इमेजेस, और मान लो बेसिस के लिए मुझे 2 वेक्टर्स चाहिए थे। मुझे 2 वेक्टर्स, ये n दे रखे हैं, यदि मान लिया 2 या 3 वेक्टर्स मुझे बेसिस के लिए चाहिए थे। यदि इनमें से मैं कोई भी 3 वेक्टर लेके चलूं, कोई भी तीन वेक्टर, एनी 3 वेक्टर्स यदि मैं लूं तो भी वो बेसिस ना बनाए। क्या बनाए, एनी 3 वेक्टर्स डज नॉट मेक बेसिस। उनमें से जो जिन पे इमेजेस दी गई हैं, यदि उन सारे वेक्टर्स में से कोई भी वेक्टर, यदि मैं 3 डायमेंशन का लूं, या 3 का नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं, यदि उनमें से जितने उसकी डायमेंशन है, मान लिया m उसकी डायमेंशन है, यदि m वेक्टर्स लूं, कोई भी m वेक्टर्स लूं और वो बेसिस नहीं बना रहा है तो हमें कभी भी यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। जैसे मान लिया आर स्क्वायर पे ही बात करते हैं, मुझे दिया 1,2, आर स्क्वायर पे बात कर रहे हैं, मुझे 2 वेक्टर्स चाहिए। अब किसके लिए, लीनियर बेसिस के लिए मुझे वेक्टर्स दिए 1,2, 2,4, 4,6, 2,4 और 3,6, मान ली 3 वेक्टर्स दिए। उन्होंने मुझे 3 वेक्टर्स पे इमेज दी है, 3 वेक्टर्स पे इमेज दी है
और बोला है कि आर स्क्वायर, इनकी इमेज दी है, आपको बताना है कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इन तीनों पे इमेज दी है, इमेज मुझे नहीं पता है, चाहे मुझे दो वेक्टर्स चाहिए बेसिस बनाने के लिए। अब मैं इन दोनों में से या इन दोनों को लूँ या इन दोनों को लूँ या फिर इन दोनों को लूँ, किन्हीं को भी ले लूँ, बेसिस तो कंटेन नहीं हो रहा ना। इस पूरे सेट में किन्हीं भी दो को लेके बेसिस तो नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब बेसिस इस सेट में कंटेंट है ही नहीं। बेसिस इस सेट में जब कंटेंट ही नहीं है तो यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है। हमें या तो इनफाइनाइट मिल सकती है या फिर नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है, ये हमने कंक्लूजन निकाला। सेकंड इमेजेस दी हो, बेसिस भी कंटेंट करता हो, जैसे हमारा ऑप्शन था फोर्थ, एग्जाम्पल था फोर्थ। सेकंड कंक्लूजन कहता है इफ images are defined on a set which properly contained a basis. If images are defined on a set which properly contained a basis, जो बेसिस को कंटेन करे, then either unique linear transformation or no such exist or no such linear transformation exist। ये हमें कह रहा है कि यदि जैसे फोर्थ एग्जाम्पल था, एक हमने फर्स्ट और सेकंड से, फोर्थ वाले एग्जाम्पल में इससे पहले जो किया उसमें फोर्थ था, फर्स्ट और सेकंड से बेसिस बन रहा था, यूनिक बन रही थी, लेकिन थर्ड वाला नहीं कर रहा था उसे सेटिस्फाई, तो क्या मिला था, नो कंडीशन वाली आई थी, नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड फिफ्थ में क्या था, थर्ड वाला कर रहा था तो यूनिक। तो यदि बेसिस उसमें बेसिस कंटेन्ड है, उसमें प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, तो हम कहेंगे या तो यूनिक है या नो सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट। थर्ड कंक्लूजन हमारा कहता है इफ इमेजेस आर डिफाइंड ऑन ए बेसिस, इफ इमेजेस आर डिफाइंड on a basis, then unique linear transformation, यदि ओनली बेसिस पे ही है तो फिर हम डायरेक्ट ही बोलेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में, तो ये थे हमारे कुछ कंक्लूजन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ टू फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम किस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढते हैं, किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे। ओके बाय, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।